जी। आज देखिए सेना की कंडीशन क्या है, 5 साल कर दिया है। जो MSc BSc है वो 10 जगह की नौकरी करने के उसको लाले पड़ गए हैं। मतलब ये जुमला नीति क्या है, ये चुनाव जीतने का तरीका नीति क्या है। फेंकू भाई, हम फेंकू भाई बनना नहीं चाहते हैं। हम सैनिक हैं, हम उतने बोले उतना काम कर, उतना कहेंगे जितना काम करेंगे। तारीख नहीं देते हैं। हमारे जब हमारी सरकार आएगी 90 दिन में मुकदमे फैसले होंगे जी। हमारे यहाँ सिर्फ आदेश लिखा जाता है, तारीख नहीं दी जाती है जी। हमारी सरकार आएगी, हम जब आएंगे सरकार में इसको पुराने सिस्टम से हम दोबारा चालू करेंगे और भर्तियाँ खोलेंगे। कि हमारी सैनिक सरकार आएगी तो एक बार 100 बार सोचेगा कोई ब्लॉक करने का छेड़ने की। जिसका तोड़ किसी के पास नहीं है उसका तोड़ सैनिक पार्टी के पास है जी। हम फेंकू भाई बनना नहीं चाहते हैं। भाई कच्चे आम खाएंगे तो खट्टे लगेंगे। नमस्कार सभी को, इस समय हम मौजूद हैं अयोध्या में और हमारे साथ पूर्व सैनिक ऑल इंडिया दलित एवं निर्बल वर्ग विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्य प्रकाश यादव जी मौजूद हैं। आज इनसे जानेंगे कि इनकी पार्टी किस प्रकार से समाज के उत्थान और विकास के लिए काम कर रही है और किस उद्देश्य के साथ इन्होंने पार्टी का निर्माण किया है और कैसा समाज के लिए काम करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है सत्य प्रकाश यादव। सर, हम सेना में थे, हमने सेना में 22 साल सर्विस किया जी। और हमारे अंदर समाज के प्रति इतना लगाव रहा, इतना जुनून रहा कि वो निकल नहीं सका और इसीलिए हमने कोई रोज़गार नहीं चुना। रिटायर होने के बाद हम सीधा समाज सेवा में फिर उतर गए। आप किसी पार्टी में जा सकते थे लेकिन आपने पार्टी क्यों बना ली? हमने पार्टी इस बना ली कि जो पार्टियां हैं वो कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ, उनकी विचारधारा सही नहीं समाज के लिए। और हम फौजी आदमी, हम उतने बोलते हैं जितना हम कर सकें। और हमें पता है हम गांव से हैं, हम गांव से बिलोंग करते हैं, हमने अमीरी गरीबी और सब कुछ देखा हुआ है जी। अच्छा, जैसे क्या मुद्दा लेकर आपने पार्टी बनाई और किस मुद्दे के साथ आप जनता के बीच जाएंगे उसके बारे में बताइए। हमारा सब मुद्दा है पहला शिक्षा। शिक्षा एक हो गया और उसके जैसे शिक्षा की बात की आपने तो सभी लोग शिक्षा के लिए सभी पार्टियां आती हैं लेकिन कहीं ना कहीं बेटर काम नहीं होता। तो आप क्या ऐसा बेटर करेंगे जिससे जनता आप पर विश्वास करे? सर, जनता का विश्वास, जो जनता का विश्वास है, शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिसका हर तरीके से हर चीज़ का हल निकल सकता है। अगर एक शिक्षित आदमी है वो किसी भी तरीके से है, कुछ भी वो करना चाहता वो कर सकता है। लेकिन जहाँ शिक्षा नहीं है वहाँ धन नहीं काम करता है, बल नहीं काम करता है। शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो हर आदमी समाज में सफल हो सकता है, समाज के लिए कुछ कर सकता है जी। तो शिक्षा पे आप अच्छे से काम करेंगे, उसके बाद किस चीज़ पर और कार्य करेंगे? स्वास्थ्य जी, रोजगार जी। आज देखिए सेना की कंडीशन क्या है, 5 साल कर दिया है। कितने युवा पीढ़ी प्रयासरत हैं, कितने तैयारी कर रहे हैं, लेकिन 5 साल में कितनों का मनोबल टूट गया है। ये सिस्टम एकदम भ्रष्ट और गलत है जी। हमारी सरकार आएगी, हम जब आएंगे सरकार में इसको पुराने सिस्टम से हम दोबारा चालू करेंगे और भर्तियाँ खोलेंगे जी। अगर जैसे आप चुन कर आते हैं तो जो अभी सिस्टम बनाया गया है उसको पुनः आप बदलाव करके पुरानी चीज़ें लागू करेंगे? बिल्कुल बदलाव करेंगे, क्योंकि ये सही नहीं है। महिलाओं के साथ शोषण होता रहता है, तो उसके लिए क्या काम करेगी आपकी सरकार? हमारी सैनिक सरकार आएगी तो एक बार 100 बार सोचेगा कोई ब्लॉक करने का छेड़ने के लिए। क्या कानून पास करेंगे? अभी हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि आजकल हमने राजनीति में देखा है कि एक आदमी जब बयान करता है किसी कानून का, अगला उसको लागू कर देता है। तो मतलब अभी आप अपनी पेटारा जब आप सरकार में आ जाएंगे तो खोलेंगे, पहले से नहीं? क्योंकि हमने देखा है, बहुत सारी पार्टियों ने देखा है, जब एक आदमी कहता हम ये करेंगे तो अगला आदमी उसको लागू करने। देखिए जो हमारा सिस्टम बना है वो है 24, 72 और 90 दिन। हम लोग तारीख नहीं लेते हैं, हम लोग फैसला लिखते हैं, तारीख नहीं देते हैं। जब हमारी सरकार आएगी 90 दिन में मुकदमे फैसले होंगे जी। हमारे यहाँ सिर्फ आदेश लिखा जाता है, तारीख नहीं दी जाती है। बलात्कार होता है, 6 महीने लग जाते हैं, उसकी इंक्वायरी पूरी नहीं होती है। सभी पार्टियां वादा तो बड़े बड़े करेंगी जी, जो है, और फिर वादे के साथ ही आएंगी जी। और उसमें फिर क्या होगा, जो आपका उद्देश्य रहेगा वो पूरा नहीं होगा तो आप कहीं ना कहीं तो फिर आप भी वैसे हो गए ना। हम बिल्कुल नहीं होंगे,
क्योंकि चाहे वो शिक्षा देख, चाहे वो मेडिकल देख लीजिए, चाहे वो रेलवे देख लीजिए, किसी की भर्ती नहीं खुल रही है। बस बता दिया चुनाव टाइम पर, कह दिया कि हम भाई 2 करोड़ की नौकरी देंगे, हम 5 करोड़ नौकरी देंगे, और कोई भर्ती नहीं खुल रही है। कितने युवा बेरोजगार हैं, उनकी एज निकल जा रही है, वो नौकरी नहीं पा रहे हैं, वो दर दर की ठोकर खा रहे हैं। जो MBBS है और जो MSc BSc है, वो 10 हज़ार की नौकरी करने के उसको लाले पड़ गए हैं। मतलब ये जुमला नीति क्या है? ये चुनाव जीतने का तरीका नीति क्या है? फेंकू भाई, हम फेंकू भाई बनना नहीं चाहते हैं। हम सैनिक हैं, हम उतने बोले उतने काम करेंगे, उतने कहेंगे जितना काम करेंगे, और हम करके दिखाएंगे। हमें पता कैसे होता है। अगर कोई समस्या है जिसका तोड़ किसी के पास नहीं है, उसका तोड़ सैनिक पार्टी के पास है जी। उसका तोड़ किसी के पास नहीं है, उसका तोड़ सैनिक के पास है। हर समस्या का समाधान सैनिक के पास है। ट्रेनिंग पूरी हो पाती है और ना कि सर्विस पूरी होती है। 5 साल में रिटायर कर देंगे, वो नौजवान रहेगा और वो युवा कहाँ जाएगा, क्या करेगा? उसकी ज़िंदगी तो अधूरी हो गई, ना वो इधर का हुआ ना वो उधर का हुआ। जैसे कहा जाता है इस समय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, गठबंधन जो विपक्ष है एकजुट हो चुका है, तो उस समय में आप किसके साथ जाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, हम रिटायर सैनिक हैं जी, हम आगे चलना सीखे हैं, पीछे चलना नहीं सीखे हैं। अगर आप किसी के साथ जाएंगे कि अकेले मैदान में रहेंगे? हम अकेले रहेंगे। अगर कोई आता है हमारे साथ तो कोई इनकार नहीं है, लेकिन हम पीछे चलने वाले नहीं है। तब तो फिर जब इनकार नहीं आप चले गए तो आप भी तो उसी बहती गंगा में समाहित हो गए। सर, हमने ये कहा कि हम किसी के पास जाएंगे नहीं। अगर कोई आता है तो उसको हम वेलकम करेंगे। हाँ, तो वेलकम कर लिए, तब तो आप भी तो नेता ही हो गए। वेलकम कर लिए भाई। अगर कोई हमारे घर आ रहा है हम उसको भगा देंगे, हमारी विचारधारा से उसकी विचारधारा मिलेगी तभी तो हम लेंगे।